जितने भूमिहीन लोग थे, हम लोगों ने एक अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से एक सर्वे कराया कि जो जिस भूमि पे रह रहे हैं और वो भूमि सरकारी है और उनके नाम से नहीं है, उनके अंदर में एक हमेशा से डर बना हुआ रहता था कि कोई भी हमें कभी हटा ना दे। उस डर को हटाने के लिए और भूमिहीनों को भूमि देने के लिए हमारा और हमारी सरकार का और साथ में यहाँ के कर्मचारियों का बहुत ही सहयोग मिला कि हम हज़ारों लोगों को ये पर्चा जो आप देख रही हैं ये बांटा गया है। ट्रायल में 200% सफल हुए, 200%। अपने पिताश्री से भी 2 कदम आगे बढ़कर के लिए जमीन नहीं था, अब मिल गया है प्रमाण पत्र जमीन के लिए। घर बन जाएगा, घर बन जाएगा। पहले से घर नहीं था। 10 साल में सुदामा जी 1 रुपए काम किए हैं, 9वें महीना में कर दिए। तो बताइए किसको वोट दिया जाए। 9 महीना पूरा हुआ जिसमें 900 करोड़ का सौगात हमारे तरारी की जनता को मिला है। कैसा काम कर रहे हैं आपके विधायक? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। 9 महीने में 900 करोड़ का काम हमारे विधायक जी ने इस प्रखंड में लाए। अभी हम तरारी विधानसभा के अंतर्गत आने वाले तरारी प्रखंड के सभागार भवन पे हैं, जहां पे ये सारी महिलाओं को आप देख रहे हैं। ये सारी वे महिलाएं हैं जो भूमिहीन महिलाएं थे और इनके पास घर बनाने के लिए थोड़ा भी जमीन नहीं था। लेकिन अभी यहाँ पे ये पर्ची पे आप देखिए, यहाँ लिखा है अभियान बसेरा के अंतर्गत सुयोग्य श्रेणी के लाभुकों को सरकारी भूमि की बंदोबस्ती का प्रमाण पत्र। मतलब इन लोगों को अब जमीन 3 डिसमिल जमीन दिया गया है घर बनाने के लिए। इससे पहले जमीन नहीं था चाची? नहीं, घर के लिए जमीन नहीं था। अब मिल गया है प्रमाण पत्र जमीन के लिए। खुश हैं आप? बहुत खुश। कितना खुश हैं? एकदम खुश। घर बन जाएगा, घर बन जाएगा। पहले से घर नहीं था ना, घर नहीं थे। कैसा घर था पहले? पहले सब फूस मराई। फूस मराई था। हाँ, बहुत फूस अपना जमीन नहीं था घर बनाने के लिए। घर नहीं रहता। अब तो जमीन का प्रमाण पत्र मिला है। हाँ, मिल गई। बहुत खुश बनी जा, बहुत खुश बन जा। हमने सरकार तो घर बनाने के लिए भी पैसा देती है, वो भी मिल जाएगा सब। हाँ, सरकार हमने के इंदिरा आवास दे दी है तो हमने घर बन जाये तो हमने का कुछ हो जाये। बहुत अब शक्ति। इंदिरा आवास का भी पैसा मिल जाएगा। हाँ जी, विश्वास लग रहा है ये मिला तो इंदिरा आवास? जी जी, एकदम मिल गई एकदम। हाँ, बहुत खुश। बहुत क्या हमारे तो खपड़ा के घर भाई साहब, उसी के ने व्यवस्था के लिए पर्चा मिला है। हाँ तो ठीक है, मिल गया तो बन जाएगा तब ना। तो बढ़िया है। पहले से घर नहीं है? घर है तो मैंने खपड़ा का अभी तक ले है। खपरा का है। हाँ। जमीन नहीं है अपना? ना। आप कहाँ से हैं? सिगरेटा गला से। आपको भी मिला है पर्चा जमीन के लिए? हाँ मिला है। खुश है? हाँ खुश है। कहाँ से है चाचा? रहता अच्छा, यहाँ के जो विधायक है विशाल प्रशांत, उनका कामकाज कैसा है? 1 नंबर। 1 नंबर कामकाज है। 9 महीना में पूरा तरारी या शहर का रोड बन गया, गांव गली सब खत्म है। कोई विधायक अपने क्षेत्र में जमीन उमीन के लिए प्रचार नहीं भरवा रहे 10 साल में सुदामा जी 1 रुपए काम किए हैं, 9वें महीना में कर दिए। तो बताइए किसको वोट दिया जाएगा। किसको वोट दीजिए? काम करेगा उसको देंगे। सुनील पाल के लड़का को देंगे, विशाल प्रशांत को। विशाल प्रशांत को देंगे। अच्छा, दूसरे विधानसभा में इतना काहे नहीं विकास होता है? आपके विधानसभा में बहुत विकास हो रहा 9 महीने में। हमारे माननीय विधायक जो विशाल प्रशांत जी को हम लोग चयन किए हैं, तरारी की जनता, ये 9 साल से उब कर हम लोग चुनाव किए हैं। तरारी विगत 9 वर्षों से पीछा चला गया है। आज हमारे विधायक जी का 9 माह हुआ। 26 नवंबर को संविधान दिवस को शपथ लिए थे। आज 27 अगस्त है। 9 महीना पूरा हुआ जिसमें 900 करोड़ का सौगात हमारे तरारी की जनता को मिला है। और मैं सबसे विशेष आग्रह है कि जो भी हमारे समाज से आए हुए गरीब, पिछड़ा, अति पिछड़ा, भूमिहीन सभी को जमीन देने की हमारे एनडीए सरकार के जो नीतीश कुमार की जो चल रही है अभियान, उसमें सबको का लाभ मिल रहा है। ऐसा ही कोई तरारी प्रखंड में है जो इंदिरा आवास का उसका लाभ नहीं मिला है, लेकिन हम लोग का विधायक का प्रयास है कि जल्द से जल्द उनको मुहैया कराया जाए। और ऐसा कोई गांव नहीं है, पंचायत नहीं है जहां विधायक जी का काम नहीं चल रहा है।
भैया बातचीत कर लेते हैं। इनका कहना है कि जितने भी भूमिहीन लोग हैं उन सारे लोगों को जमीन की व्यवस्था दी जा रही है, जमीन उपलब्ध कराई जा रही है ताकि गरीब लोग जिनके पास नहीं है जमीन, उनका एक बार जमीन बन जाए। अब यहाँ पे आप महिलाओं को देखिए, ये सारी जो महिलाएं हैं कहीं ना कहीं स्वर्ण समाज से नहीं आते हैं, अलग कास्ट की महिलाएं हैं और भेदभाव यहाँ पे नहीं हो रहा है। जिसके पास जमीन नहीं है वो किसी भी जाति से हो, फर्क नहीं पड़ता है, वो पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, ओबीसी समाज के हो, स्वर्ण समाज के हो, किसी भी समाज के लोग हैं, अगर उनके पास जमीन नहीं है घर बनाने के लिए, भूमिहीन है, तो उन सारे लोगों को जमीन की व्यवस्था कराई जा रही है, जमीन उपलब्ध कराई जा रही है और 3 डिसमिल जमीन यहाँ पे दिया जा रहा है। कितना खुश है चाची? एकदम खुश है, एकदम खुश है। घर बन जाएगा, रहे के ठिकाना ना रहे, रहने का ठिकाना ना रहे। वो जमीन हमार मिल गईल, अब कहीं जौन सड़क में काम कर रहे हैं आपके। हाँ, हमने के विधायक सब ठीक बड़े, ठीक बारे। हाँ, बहुत काम होता इस बार केकरा वोट देवे बारे? हम आए किसको वोट देंगे इस बार? अब जेकर समय आई तो समय पर बतावल जाए। समय पर बताइए। हाँ, समय पर बताइए। अरे बहुत होशियार है चाची ना। अभी समय आई तो समय पर बताइए। समय अभी यहाँ पे एक बार कैमरा घुमा के दिखाइए। सारे जो रहवासी हैं यहीं के हैं, इसी विधानसभा के हैं, तरारी के हैं, यहीं से है भैया। बिल्कुल बिल्कुल। कैसा काम कर रहे हैं आपके विधायक? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। 9 महीने में 900 करोड़ का काम हमारे विधायक जी ने इस प्रखंड में लाए। अभी देखिए यहाँ पे तरारी से जो विधायक हैं विशाल प्रशांत, वो भी है, एकदम से खुश हैं आपके क्षेत्र की जनता आपके कामकाज से। जी बिल्कुल, जैसा कि आप देख रही हैं यहाँ पे पीरों में भी, तरारी में भी और सहार में भी जितने भूमिहीन लोग थे, हम लोगों ने एक अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से एक सर्वे कराया कि जो जिस भूमि पे रह रहे हैं और वो भूमि सरकारी है और उनके नाम से नहीं है, उनके अंदर में एक हमेशा से डर बना हुआ रहता था कि कोई भी हमें कभी हटा ना दे। उस डर को हटाने के लिए और भूमिहीनों को भूमि देने के लिए हमारा और हमारी सरकार का और साथ में यहाँ के कर्मचारियों का बहुत ही सहयोग मिला कि हम हज़ारों लोगों को ये पर्चा जो आप देख रही हैं ये बांटा गया है, जिससे इनके चेहरे पे जो खुशियाँ मिल रही है वो खुशियाँ हमें भी मिल रही हैं। आपको भी मिल रही है ना? अच्छा देखिए, मैं जिस रास्ते से आ रही थी तरारी विधानसभा का, पहले जब मैं नवंबर में भी आई थी, जब यहाँ पे बाई इलेक्शन हो रहा था, तो सारी की सारी सड़कें टूटी हुई थी। अब सारे सड़कों या तो बन गए नहीं तो बन रहे हैं। तो इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? विधायक को तो एक साल में 4 करोड़ रुपया मिलता है। जी बिल्कुल, क्योंकि आप जानती हैं कि केंद्र में हमारी सरकार है, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी और प्रधानमंत्री और हमारे श्री नीतीश कुमार जी, इन दोनों की जो डबल इंजन की सरकार है, उस सरकार का जो भी पैसा और जो भी योजना यहाँ पे खर्च होना चाहिए था, पिछले जनप्रतिनिधि ने किसी भी मंत्रालय या किसी भी ऑफिस में जाने का कार्य ही नहीं किया था। वो जनता को भड़काने का कार्य करते थे। लेकिन जब हम आए पिछले 9 महीने पहले, जब हमें यहाँ पे चूज़ करके भेजा गया था, उसके बाद मैंने सर्वे निकाला कि हमारी सड़कों की स्थिति इतनी जो बुरी है उसको जल्द से जल्द कैसे ठीक किया जा सकता है। और हमारे माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी यहाँ पर आए और उन्होंने लगभग 190 करोड़ की योजनाओं का यहाँ पे शिलान्यास किया है। हम जानते हैं कि हम कुछ रोड में पीछे रह गए हैं, जो कि काम अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई है, कार्य लगा हुआ है, लेकिन आने वाले चुनाव तक हमारा प्रयास है कि सारी सड़कों में काम लग जाए। सारी सड़कों में 9 महीने में जनता का कहना है आपने 900 करोड़ का प्रोजेक्ट यहाँ पे स्टार्ट करवा दिया है। जी, लगभग 943 करोड़ रुपए का खर्च हम लोगों ने स्टार्ट करा दिया है। क्रियान्वयन भी हो चुका है, कुछ का शिलान्यास भी हो चुका है और कुछ कार्य कंप्लीट भी हो चुके हैं, जिसकी एक सूची मीडिया के माध्यम से और साथ में हम एक पोस्टर भी लेके आ रहे हैं, जो कि हमारे ऑफिसेज पे और सारे ब्लॉक में और सारे पंचायत में, सारे बूथ पे हर जगह भेजे जाएंगे कि वो 943 करोड़ रुपए आपके तरारी विधानसभा में किस माध्यम से, किस योजनाओं पे खर्च हो रही है, ताकि लोगों को जागरूकता हो सके कि कार्य कैसे किया जाता है। क्योंकि पिछले कुछ सालों से तो यहाँ पे जो भी सरकारें थी उन्होंने कभी ऐसा किया नहीं है, इसलिए हमारा काम है जनता को जागरूक करके योजनाओं के प्रति। आप बाई इलेक्शन में जीते थे सिर्फ 1 साल के विधायक के लिए, लेकिन आपको जनता पे इतना विश्वास है कि इतना विकास करवा रहे हैं, कहीं बीच में तो नहीं अटक जाइएगा इस बार के चुनाव में आप, है ना? विकास का एक आदमी कह रहे थे तरारी में विकास का गंगा बह रहा, हम उसमें डूब रहे हैं, इतना विकास हो रहा है। जी देखिए, ये जनता है और जनता चाहती है, जानती है, अपने नज़र से अपना नज़रिया होता है सबका, वो अपने नज़रिए से लोगों को देखेंगे, अपने नज़रिए से अपने जनप्रतिनिधियों को देखेंगे। मैं एक बार फिर से आपको ये बता रहा हूँ
कि आने वाले चुनाव में भी फिर से 15 से 20 लोग खड़े होंगे और मैं जनता से यही गुजारिश है कि विकास को वोट दीजिएगा। आपको पता है कि उस 10 में सबसे ज़्यादा विकास जो करेगा आपको बटन वही दबाना है। इसमें कोई भी ना हम बोल सकते हैं ना कोई बोल सकता है, ये जनता के दिल की मर्जी। युवा हैं, पहली बार विधायक बने हैं, तो सत्ता के लोगों के बीच इतनी पैठ कहाँ से बन गई कि इतना सेटिंग करके विकास करवा रहे हैं? देखिए, एक मुझे जो सबसे बड़ा फायदा हुआ कि विधानसभा के सबसे युवा विधायक होने का, सबसे छोटे विधायक होने का, मैं जो भी माननीय मंत्रीगण हैं और हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं उनसे मैं जिद कर सकता हूं। अच्छा। और ये जिद का कारण है कि हमारी सारी योजनाएं सफल हो रही हैं और हमारा प्रयास है कि आने वाले समय में, जैसा कि आपने सुना कि कल के कैबिनेट में भी हमारे यहाँ जो 250 एकड़ भूमि है, 249 एकड़ भूमि को, जो कि हमारी जिद थी माननीय मंत्री से, नीतीश मिश्रा जी सर से, कि उन्होंने बोला था इतने कम समय में ये कर पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन उन्होंने हमारा बहुत सहयोग किया और कल की कैबिनेट में माननीय मुख्यमंत्री और कैबिनेट के द्वारा उसको पारित किया गया है, जो कि आने वाले समय में मैं यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया देखते देखिए, यहाँ पे लगातार कहा जा रहा है कि 25 से 30 फिर से नीतीश, लेकिन हम तरारी के जनता से पूछेंगे कि 25 से 30 क्या फिर से विशाल प्रशांत फिर से लाएंगे इनको? जरूर लाएंगे। जो देखिए, जनता के हित में आज हमारी माता बहनें जितने भी हैं ये सब हम ही लोग के समाज से आती हैं। हाँ। आज जो किस समाज से हैं आप? हम पासवान जाति से आते हैं। भेदभाव भी करते हैं विधायक? नहीं, भेदभाव, नेता भेदभाव करेगा तो कल जनता उनको भेदभाव करना शुरू कर देगा ना जी। अच्छा, अब देखिए, चाचा कह रहे हैं हम पासवान समाज से हैं और हमारे विधायक जी भेदभाव नहीं करते हैं, आते हैं क्षेत्र में घूमते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जब ऐसा तो नहीं ना कहते हम नहीं सकेंगे, छुआछूत हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है। वो सब पहले जमाना था, वो लद गया। अभी वो कोई है नहीं, वर्तमान। अब देखिए, ये सारी महिलाओं को देखिए मुस्कुरा रही हैं चाची, एकदम खुशी से फूले नहीं समा रही है। काफी खुश है ना? विधायक जी काम करते हैं आपके? घूमने उमने आते हैं आपके क्षेत्र में, हाल चाल पूछते हैं एकदम से? अब देखिए, और भी है पीछे मुस्कुरा रहे हैं, क्या बात है चाचा, पीछे मुस्कुरा रहे हैं? आपसे तो बहुत हम खुश हैं। हमसे क्यों कम से कम हमारे क्षेत्र में लोगों की, जनता की आवाज बनकर, तो आपका विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड नहीं, मीडिया के माध्यम से आपने जनता के बीच, आपने हमारे विधायक जी के सारे किए गए कार्यों को अमली जमा पला रही हैं, लोगों के बीच पहुंचा रही हैं। हम दिखा नहीं रहे, जनता हमको दिखा रही है। नहीं, आपको भी हम बधाई देते हैं कि आप भी हमारे विकास कार्यों में सहयोग कर रही हैं, कि मीडिया के माध्यम से ये इनका किए गए कार्य पूरे बिहार में अपनी चमक बिखेर रहा है और बिहार के लोगों के लिए एक मिसाल बनने जा रहा है। पिछले बार जब आए थे तो जनता कह रही थी कि हम इस बार ट्रायल पे रखेंगे विशाल प्रशांत को, 9 महीने के लिए ट्राई करेंगे कैसा काम करते, तो ट्रायल पे सफल हुए। ट्रायल में 200% सफल हुए, 200%। अपने पिताश्री से भी 2 कदम आगे बढ़कर, 2 कदम आगे बढ़, इतना ही इन्होंने कार्य कर दिया। 2 ही महीना में, 2 ही 6 महीना में, मात्र 7 महीना में इतना इन्होंने काम किया कि आने वाले किसी प्रतिनिधि के लिए असंभव है। जनता कह रही है कि आप 9 महीने में 200% सफल हो गए। जी देखिए, जनता का इसलिए ऐसा बोल रही है क्योंकि इन्होंने ऐसा विकास मॉडल पहले नहीं देखा था और हमारे जो पुराने जनप्रतिनिधि थे उनको विकास से कोई लेना देना नहीं था, उनको भड़कावे से लेने देना था। लेकिन अब विकास की मॉडल जब उनके हर घर के सामने उनको ज़मीन मुहैया कराई जाएगी, उनका मकान बनाया जाएगा, उनको स्वास्थ्य की सुविधाएँ दी जाएंगी, जैसे कि बिजली मुफ्त की गई है, और सामने की सड़कें अगर बन जाएंगी तो उनको जब विकास दिखने लगेगा तो मैं निश्चित तौर पे ये सोच रहा हूँ कि यहाँ पे तरारी में भी बदलाव आएगा और लोग भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन से जुड़ने का कार्य करें। देखिए, कहते हैं कि युवा अगर विधायक बने तो उसकी सोच जो होती है युवाओं जैसी होती है, नई सोच होती है। आप इन चेहरों पे मुस्कुराहट देखिए, ये सारी महिलाएं उन परिवार से आती हैं, उस तबके से आती हैं जिनके पास भूमि नहीं है। और बिहार में अधिकतर जो अति पिछड़े समाज के लोग हैं, पिछड़े समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, उनके पास ही जमीन नहीं है। और आज इन सारी महिलाओं को, भूमिहीन महिलाओं को जमीन दी गई है ताकि इनके सपनों का आशियाना उस जमीन पे बन सके। अभी जमीन दिया गया, फिर इंदिरा आवास के तहत इन लोगों को घर भी दिलवाइएगा। जी, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत में हाँ, हम लोगों ने सबका सर्वे करा रखा है। आप पूछ सकती है, सबका फोटो भी खींचा जा चुका है और जल्द ही इसका सर्वे में कुछ जांच की प्रक्रिया चल रही है। जैसे ही वो जांच कंप्लीट होगी, मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री आने वाले समय में बटन दबा के सबको एक साथ आवास देने का कार्य करेंगे। बटन दबाएंगे प्रधानमंत्री और आप क्या करेंगे?
आवास साथ देंगे इन लोगों का बटन दबाने में, नहीं घर बनाने में कि कोई भी पैसा लेके ऐसा नहीं इधर उधर चला जाए। हमारा प्रयास रहेगा कि अच्छी तरह से जांच करके मकान बनना चाहिए, सिर्फ पैसे लेके नहीं रख सकते कि बाद में फिर से कि हमारे पास घर नहीं है, ये देखना भी हम लोग का कार्य है। कहीं ना कहीं आपको देख के युवा काफी प्रभावित होते हैं कि क्षेत्र में लोग कहते हैं कि हमें जो विधायक चाहिए विशाल प्रशांत जैसा ही युवा सोच वाला चाहिए। नहीं बिल्कुल, देखिए मेरा जो अनुभव है वो अभी जितने भी माननीय सदस्य हैं उनसे बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी हमारा जो विकास का मॉडल है, हमारे जो वरिष्ठ नेता लोग हैं यहाँ पे, वरिष्ठ कार्यकर्ता लोग हैं, इनके पास बहुत ही ज़्यादा अनुभव है। इन्होंने कांग्रेस के समय में भी कार्य किया है, इन्होंने जेडीयू के समय में भी काम किया है, इन्होंने लोजपा के समय में भी काम किया है, इन्होंने बीजेपी के समय में भी काम किया है, निर्दलीय भी इन्होंने मेहनत की है। तो ये तरारी की जनता नहीं, तरारी की परिवार है जो कि साथ में एक मिल के दूसरों की कमियाँ और अच्छाइयों को अच्छी तरह पहचानती है। आपका मार्गदर्शन क्षेत्र के ही वरिष्ठ लोग कर रहे हैं ना? जी बिल्कुल, हम जिस भी गांव में जा रहे हैं, जिस भी पंचायत में जा रहे हैं, जैसा कि आप जानती हैं कि पिछले चुनाव में जो हमें 62,953 वोट निर्दलीय मिले थे, वो किसी दल को लेके वोट नहीं मिला था, किसी व्यक्ति को वो वोट नहीं मिला था, वो एक परिवार के लोगों का वोट एक परिवार के सदस्य को था। तो ये तरारी की जनता में जितने भी वरिष्ठ लोग हैं वो हमारे एक परिवार के सदस्य हैं और वो लोग हमें गाइड करते हैं कि कार्य कैसे करना है और उसी का रिजल्ट आपको सामने दिखते हुए मिल रहा है। तो देखिए विशाल प्रशांत मेरे साथ थे, इनका स्पष्ट कहना है कि तरारी की जनता जो है हमारा परिवार है और उन्होंने अपने परिवार को वोट किया, हमें व्यक्तिगत लोगों को वोट नहीं किया है। और यहाँ पे ये सारे लोग जो है इसी विधानसभा के लोग थे। आपने सुना कैसे महिलाएं काफ़ी खुश है, भूमिहीन महिलाओं को जमीन दी गई है 3 डिसमिल ताकि उनके सपनों का आशियाना बने। फिलहाल के लिए इतना ही। न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे थे आप, बहुत बहुत धन्यवाद।